नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आज है 20 अप्रैल 2020 और आज हम लोग बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। और उसके पहले देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट थॉट। दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, अगर आपके अंदर वो जिद है जीतने की, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, तो किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आपको पीछे नहीं कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अपने हौसले को कायम रखिए, अपनी जिद को कायम रखिए और लगातार अपने पथ पर बढ़ते चलिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। चलिए, इसी थॉट के साथ आज देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के भारतीय उच्चायोग की बैठक का विषय रहा कोविड-19 इश्यूज, चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड्स। यानी कि दोस्तों, ये बैठक एक वर्चुअल बैठक हुई जो कि कोरोना के संक्रमण या उससे संबंधित कह सकते हैं क्रियान्वयन के लिए आयोजित की गई। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बना सकता है कि यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायोग की जो वर्चुअल बैठक रही उसका विषय क्या रहा। तो कोविड-19 इशूज़, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड्स। अब दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो आपको पता है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। अब दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला करके हम लोग ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। जबकि इसी में अगर हम लोग आयरलैंड को भी जोड़ लें, आयरलैंड को भी जोड़ लें, तो ये मिल करके बनता है यूनाइटेड किंगडम। यानी यूनाइटेड किंगडम इन शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड। अब दोस्तों, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की बात आई है तो आपको पता है एग्जैक्टली तो दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन आपको पता है कि अभी चर्चा में रहा क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ। और यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ तो इसके लिए टर्म क्या प्रयोग किया गया दोस्तों? ब्रेग्जिट। क्या प्रयोग किया गया? ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट का मतलब क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना। अब दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की बात आई है तो आप बताइएगा यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कई बार आपको बताया जा चुका है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसान रथ मोबाइल ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि हाल ही में कृषि मंत्रालय ने या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है किसान रथ। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, कृषि मंत्री कौन से हैं? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के आंकड़ों हेतु एक्सेस कोरोना ऐप लॉन्च किया गया है। क्योंकि लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है कोरोना का, तो उसके तहत जो भी आंकड़े इकट्ठा करने के लिए ये कह सकते हैं ऐप लॉन्च किया गया है, एक्सेस कोरोना। अब दोस्तों, दिल्ली सरकार की यहाँ पर बात हो रही है तो आपको याद रखना है 5T योजना, 5T योजना और ऑपरेशन शील्ड, 5T योजना और ऑपरेशन शील्ड, इनका भी संबंध दिल्ली सरकार से ही है। तो क्वेश्चन 5T योजना, ऑपरेशन शील्ड इनसे बनाएगा या एक्सेस कोरोना से बनाएगा, तो क्या याद रखना है? दिल्ली सरकार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट। कोरोना वायरस से निपटने हेतु अमेरिका ने भारत को 448 करोड़ रुपए मदद देने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा कि अमेरिका ने भारत को कितनी राशि, तो राशि आपसे पूछेगा तो 448 करोड़ रुपए। अब अमेरिका की बात करें दोस्तों हम लोग, तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी आपको याद रखना है कैपिटल, और करेंसी है डॉलर। करेंसी क्या है? डॉलर। और वाशिंगटन डीसी की हम लोग बात करें दोस्तों तो आपको पता है पोटोमैक। कौन सी नदी? पोटोमैक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूर्व ब्रिटिश फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा कि हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अब दोस्तों, ब्रिटेन की यहाँ पर बात की जा रही है, यूके की बात हम लोग अगर करें तो आपको पता है कि भारत और ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ जो युद्धाभ्यास हैं, अजय वॉरियर, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष और कोंकण, अजय वॉरियर, इंद्रधनुष और कोंकण, नोट करिएगा। भारत और ब्रिटेन के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास अजय वॉरियर, इंद्रधनुष और कोंकण। तो अजय वॉरियर आपको पता है 5वां संस्करण इसका हुआ सेलिसबरी हिल्स, यूनाइटेड किंगडम में ही। और जबकि इंद्रधनुष की अगर हम लोग बात करें, इंद्रधनुष की, तो वायुसेना का अभ्यास है ये, और इसका भी 5वां संस्करण हुआ कहाँ पर? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। अब आपको पता है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है दोस्तों? गाजियाबाद में। कहाँ पर है? गाजियाबाद में। तो याद रखना है अजय वॉरियर, इंद्रधनुष और कोंकण, कोंकण जो कि नौसेना का अभ्यास है,
वो भारत और ब्रिटेन के साथ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जापान के सभी नागरिकों को कोरोना के संकट काल में 71,161 रुपये यानी $930 देने की घोषणा वहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों की मदद करने के लिए जापानी पीएम शिंजो अबे के द्वारा सभी नागरिकों को 71,161 रुपये देने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों जापान की बात आई यहाँ पर, तो टोक्यो कैपिटल। अब दोस्तों टोक्यो से आपको याद रखना है कि जो ओलंपिक 2020 टोक्यो में होने थे, अब उनको शिफ्ट कर दिया गया है 2021 के लिए। जबकि जापान की करेंसी क्या है दोस्तों, येन। जापान की मुद्रा क्या है, येन। और जापान की बात करें हम लोग तो 4 द्वीपों में फैला हुआ है, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है दोस्तों, तो होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशु इन 4 अलग अलग द्वीपों में फैला हुआ है। और दोस्तों अगर हम लोग जापान के विस्तार को लेकर के बात करें तो क्योंकि जापान का विस्तार एक ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। जापान में स्थित है वीवा झील, जो कि याद रखना है पूरे विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। अब क्रेटर झील की बात करें दोस्तों तो ऐसी झील जिसका के निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है, तो उसको हम लोग क्रेटर झील बोलेंगे। तो वीवा झील याद रखना है पूरे विश्व में सबसे बड़ी क्रेटर झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है, जापान में। और जापान में अगर ज्वालामुखी की हम लोग बात करें तो फ्यूजियामा का नाम हम लोग पढ़ते हैं, फ्यूजियामा, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जापान में शहर है ओसाका, जिसको कि पूर्व का मानचेस्टर भी कहा जाता है। तो पूर्व का मानचेस्टर किस शहर को कहेंगे, ओसाका को कहेंगे, जो कि कहाँ पर है, जापान। और जापान की हम लोग बात करें तो ये उगते सूर्य का देश कहलाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा किस देश को डूबते सूर्य का देश कहते हैं। दोस्तों जापान को क्या कहा जाता है, उगते सूर्य का देश। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि डूबते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है। तो जापान से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आरोग्य सेतु ऐप तेजी से 5 करोड़ डाउनलोड होने वाला दुनिया का पहला ऐप बन गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अब अगर क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा तो बोलेगा कि हाल ही में कौन सा ऐप रहा जो सबसे तेजी से 5 करोड़ डाउनलोड होने वाला ऐप बना। तो आंसर आपको क्या देना है, आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप। तो ये रही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की। तो दोस्तों मार्च के अगर हम लोग दिवस की बात करें तो सबसे पहले 1 मार्च और 3 मार्च। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस आपको याद होगा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको याद होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जबकि 12 मार्च को याद होगा विश्व किडनी दिवस और 15 मार्च को आपको याद होगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्त यहाँ पर दिवस जो 20 मार्च को, तो 20 मार्च को हमको याद रखना है विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो 20 मार्च को याद रखना है विश्व गौरैया दिवस और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। दोस्तों 21 मार्च इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। जबकि आपको याद रखना है यहाँ पर 23 मार्च को, 23 मार्च को और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। फिर से समझिएगा, 21 मार्च हमने बताया इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। जबकि आपको 22 मार्च याद रखना है विश्व जल दिवस और 23 मार्च को याद रखना है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे यानी विश्व क्षय रोग दिवस। और दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा 27 मार्च को, तो विश्व रंगम मंच दिवस भी आपको याद रखना है। यानी मार्च के इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम लोग बात करें तो 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट डेज विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 12 मार्च विश्व किडनी दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। जबकि 20 मार्च को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस याद रखना है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस याद रखना है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस याद रखना है। 23 मार्च को याद रखना है विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को याद रखना है विश्व क्षय रोग दिवस। जबकि 27 मार्च को याद रखना है विश्व रंगमंच दिवस। तो आई होप दोस्तों ये पूरा करंट अफेयर्स आपको पसंद आएगा। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।